मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जुबान है। किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले? आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कब मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, एंकर के मुतसबाना सवाल के जवाब में शेर अफजल मरवत ने एंकर की ठुकाई कर दी है। एंकर ने सवाल किया कि अगर आपको कम वोट मिले हैं तो क्या आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे, जिसके जवाब में शेर अफजल मरवत ने एंकर को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ये वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। दूसरी तरफ आप चाहते ये हैं कि जो भी गवर्नमेंट बने वो इंस्टेबल हो, इतनी इंस्टेबिलिटी हो कि आईएमएफ उनसे बातचीत ना करे। मतलब आप जिनके वोट से आए हैं उनका ख्याल नहीं है, मगर चूंकि आपको वोट कम मिले हैं उस पर बातचीत होनी चाहिए। मोहतरमा, मुझे तो आपकी इंटरव्यू से अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल आपके मुंह में बिल्कुल पटवारन की जुबान है। किस तरह के सवालात और इल्जामात लगा रही हैं कि हमें वोट कब मिले? आपने ख्वाब में देखा है कि हमें वोट कब मिले? कभी आप इलेक्शन कमीशन आई है, देखा है आपने कि हमारे फॉर्म 45 जो है वो क्या कहानी बता रहे हैं? मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस मुल्क में लोगों के घरों में, आम शहरी के घरों में पुलिस बिला वारंट के घुस है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो, बुनियादी इंसानी आजादी बार बार पामाल हो, जिस मुल्क में लोगों के कारोबार सियासी वजूहात पे बंद हो, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियन अगवा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मजबूर हो, ये सब कबूल है, लेकिन कर्जा हाथ से न जाए, ये अजीब सी मंतक है। माजरत के साथ ये बहुत खराब हरकत ही जो आपने भी इस वक्त की है। आपके सवालात काफी ऑफेंसिव है। नंबर 1, आपको ये हक नहीं है कि आप सवाल जिस अंदाज में करना चाहें कर सकती हैं। अगर आप जिस अंदाज में सवाल करेंगी फिर जवाब देना जिस अंदाज में, हम ऑलरेडी पिसे हुए लोग हैं, जुल्म और जबर के शिकारी हैं, ऊपर से आप हमारा मजाक भी उड़ा रही है, तो ये तो गवारा नहीं हो सकता है। नज़ीर, गुफ्तगू पे कुछ भी रिव्यू करने से पहले, कमेंट करने से पहले एक चीज़ की वजाहत बहुत ही ज़रूरी है कि एंकर हो या गेस्ट हो, दोनों को मुहज़्ज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों को हक और सच की बात इस तरह से करनी चाहिए कि उनके लहजे से, उनके सवाल से कहीं पे भी तअस्सुब की बू नहीं आनी चाहिए। इस वक्त पूरा मुल्क जानता है कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। सबसे ज़्यादा वोट वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। यहाँ पे एंकर का ये कहना कि आपको कम वोट पड़े हैं तो इसलिए आप मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे, तो शायद ये सवाल ऐसा है कि जिसपे जवाब देने वालों को गुस्सा आना बहुत ही फितरी है। अगर शेर अफजल मरवत ने ऐसा जवाब दिया है तो ये फितरी गुस्सा था, चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, उन्हें इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। और इसका एतराफ सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कर रहे बल्कि पूरी कौम कर रही है। टीवी पे बैठे हुए, मीडिया के ऊपर बैठे हुए तमाम लोग कर रहे हैं और तमाम सियासी पार्टीज के अपने सीनियर लोग भी अपने मुंह से एतराफ कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिला है। इस इलेक्शन की धांधली के ऊपर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत ही बड़े तजर्बाकार पॉलिटिशियंस, बहुत ही पुराने पॉलिटिशियंस भी इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि इस इलेक्शन में सबसे ज्यादा धांधली की गई है। और इसके बावजूद भी अगर एंकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से इस तरह के सवालात करेंगे तो डेफिनेटली वो गुस्से का इजहार ही करेंगे। जहां तक बात है कि आईएमएफ को खत लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, ये एक अलग चीज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शेर अफजल मरवत का जवाब अगर से गौर से सुना जाए तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि अगर हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, हमें किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं है, तो मुल्क में जब आइन और कानून ना हो, जब मुल्क आइन और कानून के बगैर चलाया जा सकता है, तो क्या आईएमएफ का कर्जा इतना ज़रूरी है कि आइन को तबाह बर्बाद कर दिया जाए लेकिन कर्जा ज़रूर मिले? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मुल्क को कर्जा भी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मुल्क को सबसे पहले आइन और कानून की पासदारी चाहिए। अगर मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा तो कर्जा लेने के बावजूद भी ये मुल्क नहीं चलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि हर इंसान को उसके बुनियादी हकूक मिलने चाहिए, आइन और कानून की पासदारी भी हो, आइन और कानून उसकी हुक्मरानी भी होनी चाहिए, फैसले अदल इंसाफ की बुनियाद पर किए जाने चाहिए, किसी भी सियासी या इंतकामी बुनियाद पर नहीं किए जाने चाहिए। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे।